बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मतदान भी तेज होता गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जिसमें मतदान का आंकड़ा 60% के पार जाता दिख रहा है। चुनावी चर्चा का केंद्र एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी है, जिसके तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बिहार में वोटिंग का 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आप सोचिए, 25 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। 25 साल में पहली बार वोटिंग 60% के पार जा पहुंची है। 18 जिलों की 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और बिहार में शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत रहा 60.13%। इसके अलावा बिहार में वोटिंग का 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पटना में शाम 5 बजे तक 55.02% मतदान हुआ। गोपालगंज में 64.96%, नालंदा में 57.58% मतदान और 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। फर्स्ट फेज में 45,341 बूथ पर वोटिंग, पहले फेज में 3.75 करोड़ वोटर्स। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में वोटिंग का 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बम्पर वोटिंग हुई, 60% के पार वोटिंग हुई, जिससे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके मतलब और मायने और ये क्या संकेत दे रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, बिहार में शाम 5 बजे तक पटना में, राजधानी पटना में 55.02% मतदान हुआ, जबकि गोपालगंज में यही मतदान 64.96% और 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार करना होगा 14 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे। लेकिन इसके ठीक पहले दूसरे चरण का चुनाव यानी कि वोटिंग अभी बाकी है। बिहार में वोटिंग का 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज बम्पर वोटिंग होती है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज के मतदान की अलग अलग तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर पर आप नजर दौड़ाइए, चिराग पासवान भी आपको वोट करते हुए नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर में नित्यानंद राय, चौथी तस्वीर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋतुराज सिन्हा भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। बड़हरिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मुजफ्फरपुर से लेकर बांकीपुर, वैशाली की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लंबी लंबी कतारें महिलाओं की नजर आई और सबसे ज्यादा वोटिंग फीसदी महिलाओं का नजर आ रहा है और इसकी बानगी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। आप पहली से आखिरी तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर, केंद्रीय मंत्री आपको नित्यानंद राय नजर आ रहे हैं वोट करते हुए, वोट डालते हुए। डिप्टी सीएम बिहार भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। तीसरी तस्वीर भी, रामकृपाल यादव भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नेता आरजेडी वीणा देवी भी पहुंची, उन्होंने भी वोट डाला। और ये 4 तस्वीरें पहले चरण में, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम, रामकृपाल यादव, वीणा देवी, तमाम बड़े नेताओं ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहला फेज का आज चुनाव था, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई। जबरदस्त मतदाताओं में उत्साह नजर आया। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और इसके मतलब और मायने और इसके संकेत अब क्या मानी जाए। क्या महिलाएं मौजूदा सरकार की नीतियों से खुश नजर आईं, या जो तमाम वादे और दावे महागठबंधन की तरफ से किए गए उनको देखते हुए महिलाओं ने वोट किया है? ये वो सवाल है जो इस वक्त इस चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद उठ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग महिला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक ले जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर है और यही शायद अच्छे लोकतंत्र की एक परिभाषा भी है। ये अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव का पहला दौर है, लेकिन किसका जोर चलेगा, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज बम्पर वोटिंग हुई। डिप्टी सीएम बिहार विजय सिन्हा भी पहुंचे मतदान केंद्र पर, मतदान किया उन्होंने। दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई, डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। नितिन नवीन भी पहुंचे, मंत्री बिहार, जिन्होंने वोट डाला।
आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये तस्वीरें बेहद खास आज रही। लोकतंत्र के पर्व में हर किसी ने आहुति डाली, लेकिन अब इंतजार है 14 नवंबर का, जब इस पूरी स्थिति की तस्वीर साफ हो पाएगी और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार बिहार की गद्दी कौन संभालेगा। बिहार का आज का मतदान ही एनडीए की भारी जीत की कहानी कह रहा है। बिहार की जनता सुशासन को वोट दे रही है, विकास को वोट दे रही है, जन कल्याण को वोट दे रही है। बिहार में लालू राज में शासन नहीं किया, लालू जी ने शोषण किया। दिल बहलाने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। दूर दूर तक उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं है। इस बार बिहार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, प्रभावी होगा, प्रामाणिक होगा। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। मेरा इतना ही अनुरोध है, भारी मतदान करें और बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से और गति दें। हमारा बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे बढ़े। एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है उसको अपने मतदान से आप गति दें, निरंतरता रखें और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता सफलता से करेगी। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए, घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। मैं इस अवसर पर बिहार के तमाम लोगों से, सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, निश्चित रूप से वो जाएं, अपने बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। और 11 तारीख को भी जो दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव है, वहाँ के भी तमाम लोगों से मेरी अपील होगी, सभी बिहार वासियों से, कि ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है और प्रजातंत्र के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में एनडीए प्रत्याशी और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। विजय सिन्हा की गाड़ी पर पहले चप्पल, जूता और कीचड़ से हमला किया गया। विजय सिन्हा ने इस हमले पर यह कहा है कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। सिन्हा का लखीसराय के एसपी अजय कुमार से फोन पर गर्मा गर्म बहस भी हुई। सिन्हा के साथ एक घटना उस वक्त घटी जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के खोरियारी गांव में मतदान की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो आज का दिन बिहार के भविष्य का दिन रहा है और आज का दिन लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें ने ये तय कर दिया है कि आने वाले वक्त में अब बिहार की गद्दी कौन संभालेगा। खासकर महिला मतदाता, जो बेहद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। और चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंची। अब आपको हम बताते हैं बिहार चुनाव का मतदान। दरअसल पहला फेज 6 नवंबर यानी कि आज 121 सीटों पर मतदान हुआ और बेहतर तरीके से मतदान हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में लोग आहुति डालने के लिए पहुंचे। दूसरा फेज 11 नवंबर को है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को, जिसमें 122 सीटें जिन पर मतदान होगा।
और इसके बाद सबसे ज्यादा निगाहें हैं 14 नवंबर पर, जब पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर बिहार चुनाव के मद्देनजर साफ होती है और ये तय हो जाएगा कि बिहार आने वाले वक्त में अब किसके साथ होगा। और भारत एक्सप्रेस 14 नवंबर को आप तक नतीजों की एक एक तस्वीर भी पहुंचाएगा। चुनाव यानी भारत एक्सप्रेस। तो बिहार चुनाव का मतदान पहले चरण का संपन्न हो गया है और पहले चरण का मतदान अलग तरीके से संपन्न हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते कि बिहार चुनाव 2025 तो चल रहा है, पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन आपके जिले में कब वोटिंग है। जिले 18 है, विधानसभा 121 है और पहले फेज का मतदान संपन्न हो गया है। पहले फेज में कहां पर मतदान संपन्न हो गया है, इसे मैं आपको बताता हूं। गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, सहरसा, बेगूसराय, पटना, दरभंगा, मुंगेर, नालंदा, बक्सर, वो जिले हैं जहां पर मतदान संपन्न हो गया है, यानी कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। विधानसभा सीवान, मुजफ्फरपुर, खगड़िया से लेकर तमाम अलग अलग जिले हैं। जिले 20 है, विधानसभा 122, लेकिन आपके जिले में कब वोटिंग है? फेज 2। इसे याद रखिएगा, ये दूसरा चरण है चुनाव का जहां पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में वोट कहां कौन कौन से जिले हैं जहां पर वोट पड़ेंगे। सीतामढ़ी, किशनगंज, बांका, जहानाबाद, कैमूर, शिवहर, अररिया, भागलपुर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, नवादा और औरंगाबाद से लेकर पश्चिमी चंपारण, सुपौल, पूर्णिया, जमुई और अरवल का नाम सामने आ रहा है। ये वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा। और आंकड़ों का पहला चरण, अब आप इसे भी समझिए कि आंकड़ों के पहले चरण में कहां पर कौन है। पहली बार वोट 7,37,765 मतदाता पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और ये मतदाता बेहद खास हैं जो पहली बार वोट करेंगे। पोलिंग बूथ 45,341 बनाए गए हैं। इसके साथ कुल उम्मीदवार हैं 1,314 और ये पहला चरण है। पहले चरण की आप इस तस्वीर को देखिए, कुल मतदाता एक तरफ है तो दूसरे तरफ आपको हम समझाते हैं कि बिहार चुनाव 2025 कहां पर किस तरीके से शुरू होता है। 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, 10 से 17 अक्टूबर को नॉमिनेशन, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर, नाम वापसी 20 अक्टूबर तक हुई और वोटिंग 6 नवंबर यानी कि आज पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया है 121 सीटों पर। दूसरा फेज है 11 नवंबर को वोटिंग और इसके ठीक पहले आप जाइए 13 अक्टूबर को दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन की तारीख तय होती है। नॉमिनेशन 13 से 20 अक्टूबर तक होता है, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर तक और यही तस्वीर 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की रही। 11 नवंबर यानी कि आने वाला 11 नवंबर बिहार चुनाव 2025 दूसरा फेज रहने वाला है, जब 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 122 सीटों पर। इसके अलावा एक तारीख भी बहुत खास है, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, यानी कि ये तारीख आप नोट कर लीजिए और इस तारीख को नोट करके भारत एक्सप्रेस को जरूर देखिए। इस तारीख में हम आपको एक एक तस्वीर बताएंगे कि आखिरकार बिहार में आने वाला वक्त किसका होगा। अब आपको बता दें बिहार में मोदी के 9 नवरत्न कौन है और इन्हीं नवरत्नों के आधार पर बिहार चुनाव में एनडीए ने जमकर प्रचार किया। पहला नाम आता है सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद पुराने मित्र कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हारी हुई बाजी जिताने का कौशल माना जाता है, बीजेपी के चाणक्य ने कहा जाता है। जेपी नड्डा दूसरा सबसे बड़ा विश्वसनीय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। जेपी नड्डा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी बिहार। मुश्किल हालात में जीत पक्की करते हैं ऐसा कहा जाता है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। संगठन में एक बड़ा नाम सीआर पाटिल, सह चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की बिहार, संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये 9 रत्न जो प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में मोदी के 9 रत्न हैं उन्हें हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम, सह चुनाव प्रभारी बीजेपी ने बनाया गया, लेकिन एक कमान दूसरी है यूपी में। दिलीप जायसवाल सह चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी बिहार, जातिगत रणनीति से जीत के समीकरण के एक्सपर्ट माने जाते हैं दिलीप जायसवाल और इसीलिए बिहार में इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, मौजूदा चुनाव भी लड़ रहे हैं इस वक्त, जातिगत रणनीति से जीत सुनिश्चित करेंगे ऐसा इनको लेकर माना जाता है। सम्राट चौधरी के अलावा गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जनरल कैटेगरी को जोड़ेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी को अपने पक्ष में करने में माहिर माने जाते हैं गिरिराज सिंह। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वर्तमान में और यादव वोट फैक्टर से जीत दिलाएंगे और इसीलिए मोदी के फेवरेट हैं। बिहार में कौन कौन से रत्न हैं? 9 रत्न मोदी के हमने आपको बताए। अब आपको बता दें कि बीजेपी के जीत के योद्धा कौन है। नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है और इसलिए पहले आता है क्योंकि सुशासन वाली छवि है, ईमानदार राजनेता है,
वंशवाद की राजनीति से इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, कोसों दूर है, और इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी के जीत के योद्धा कहे जाते हैं। और इसीलिए बार बार मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार का नाम लिया है। इसके मतलब और मायने बहुत कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार पिछड़ों, अति पिछड़ों में गहरी पैठ रखते हैं। दलित और पसमानदा मुसलमानों में भी गहरी पैठ है। पसमानदा मुसलमानों में गहरी पैठ है, विश्वसनीय नेता माने जाते हैं। और एक नाम आता है चिराग पासवान का, जाना पहचाना नाम है देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में दलित नेता की छवि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मंच पर आते हैं और चिराग पासवान जब मंच पर रहते हैं तो खूब बातचीत होती है। और उसके बाद जीतन राम मांझी, दलितों के बीच गहरी पैठ है, केंद्र में मंत्री है, इनका नाम भी। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम पार्टी से आते हैं। ओबीसी कुशवाहा वोट साध कर जीत दिलाएंगे और इसीलिए बीजेपी की जीत के योद्धा इन्हें कहा जाता है। ओबीसी कुशवाहा वोट साधने की हिम्मत रखते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि नीतीश का महिला कार्ड क्या है, और इन महिलाओं की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पहले चरण के चुनाव में महिलाएं आगे आई और बड़ी संख्या में मतदान भी किया है। 2025 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार का वादा किया है। इसे आप देखिए, इसको आप देखिए, 2025 में 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार का वादा किया गया। लेकिन इन सब के बीच 2024 में शहरी जीविका दीदी 3.85 लाख महिलाएं लाभार्थी हैं। 2016 में शराबबंदी महिलाओं का समर्थन मिला है और इसके साथ 2016 में नौकरी में महिला आरक्षण 35%। और इसीलिए नीतीश कुमार का महिला कार्ड हम आपको बता रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरी स्लाइड को आप देखिए। बिहार में युवा वोटर 18 से 30 साल है और इसी पर सबसे ज्यादा फोकस है। ये वोटर है 3,70,11,485 और इन्हीं संख्या बल के आधार पर तमाम वादे दावे नीतीश की तरफ से किए गए। महागठबंधन के 7 वादे हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने का वादा किया गया है महागठबंधन की तरफ से। दूसरा सबसे मुख्य वादा 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, 25 लाख तक हम मुफ्त इलाज देंगे, इस बात का जिक्र किया। चौथा 8वीं 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 से 2500 की जाएगी। भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का वादा। और आखिरी वादा है गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख की सहायता भी हम देंगे, महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया है। अब आपको बताते हैं महुआ का महामुकाबला। इसमें तेज प्रताप यादव है जो नई नवेली पार्टी के साथ मैदान में है। मुकेश रोशन, संजय कुमार सिंह, बच्चा राय, इंद्रजीत प्रधान। तेज प्रताप यादव अपनी जनशक्ति जनता दल पार्टी के साथ मैदान में है। आरजेडी से मुकेश मैदान में। और इसके अलावा लड़ाई कहां तक जा पहुंची है, क्योंकि ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा में है। महुआ की सीट तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन आरजेडी के उम्मीदवार हैं। राघोपुर सीट तेज प्रताप की पार्टी के प्रेम कुमार यादव मैदान में हैं। भाई वर्सेस भाई की लड़ाई को आप समझिए कि भाई की लड़ाई कहां तक जा पहुंचती है। पार्टी अलग बन जाती है, चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप, छोटे भाई पर तेज का प्रहार। पिताजी की छत्र छाया से निकलकर चुनाव लड़े, इस बात का जिक्र यहां पर किया जा रहा है बार बार इनकी पार्टी की तरफ से। तेजस्वी को पिताजी का संरक्षण हासिल है, ये कहना किसी और का नहीं है बल्कि उनके खुद भाई तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी को पिताजी का संरक्षण मिला है, उनसे बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन ये जो तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक मां की, इनका नाम आपने सुना होगा, राबड़ी देवी। तेज प्रताप यादव पार्टी से, कोई भी पार्टी या परिवार जनता से ऊपर नहीं है। इन दोनों भाइयों की लड़ाई यहां तक आ पहुंची है कि आज जिस बार ये चुनाव अलग अलग लड़ रहे, एक समय एक ही पार्टी में लड़ते। तो जो मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, राबड़ी देवी ने आज कहा है कि मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं। दोनों बेटों को जीत का आशीर्वाद राबड़ी देवी ने दिया है। इसके अलावा पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं, तेजस्वी यादव ही कह रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता मालिक होती है। लेकिन इन सब के बीच माता जी ने आशीर्वाद दिया है दोनों बेटों को। इसके अलावा बिहार चुनाव में भाई वर्सेस भाई, एक बार फिर से राघोपुर विधानसभा सीट में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी मैदान में है और इनके साथ जिनके खिलाफ तेज प्रताप ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लड़ाई यहां तक जा पहुंची है कि भाई के खिलाफ अपनी पार्टी से ही उम्मीदवार उतार दिया गया और इसीलिए ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। और चर्चा के लिए एक तरफ तेज प्रताप है और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। दलित मतदाता महुआ सीट पर कितने हैं? 21%। मुस्लिम मतदाता 15%। और यहां से ही पूरा चुनाव एक दिशा देता हुआ नजर आया। दलित वोटर इस सीट पर जीत और हार तय करते हैं और इसीलिए दलित और मुस्लिम मतदाता इस जीत का समीकरण बनाते हैं। लोकतंत्र की जननी यानी कि बिहार में आज रिकॉर्ड तोड़ दिया मतदाताओं ने, और खासकर महिला मतदाताओं ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां देखिए
लंबी लंबी कतारें, महिलाओं के साथ बुजुर्ग, युवा नजर आए और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए इंतजार करती नजर आए और इसके लिए 25 साल का एक रिकॉर्ड टूट गया। बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों में सिर्फ महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा नजर आई और इसके मतलब, मायने, इसके संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या नीतीश सरकार से महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन जिस तरीके से महिलाओं को लेकर योजनाएं, वादे और दावे करता हुआ नजर आया, क्या उसका असर दिख रहा है? और दो महत्वपूर्ण सवालों के साथ ही ये जो लंबी लंबी कतारें आज नजर आई वोटर्स की, और इसीलिए दोनों महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। नीतीश की 10,000 फर्स्ट राउंड में क्या सब पर भारी पड़ेगी? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल आज भारत एक्सप्रेस उठा रहा है। पहला चरण यानी कि 6 नवंबर, आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है, मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आधी आबादी यानी कि महिलाएं चर्चा का विषय है मतदान को लेकर। सबसे ज्यादा हर जगह, हर जिले में लंबी लंबी कतारें महिलाओं की नजर आई और अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोटिंग के लिए इंतजार किया और मतदान का इस्तेमाल किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।